कि क्या खेसारी जी ये तय करेंगे कि जो छोटे छोटे भाई हैं उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ? अभी नहीं करके फिर मिल गए, मिल करके फिर वही छोटे छोटे भाइयों का गाना चुराते रहिए। तो अब जो ये दोनों गले मिल रहे हैं तो क्या दोनों जाएंगे महेश पांडे से मिलेंगे? दोनों एक दूसरे से सीखिए। पवन जी से खेसारी जी ये सीखें कि कैसे थोड़ा सा विवाद से दूर रहना है। पवन जी को हम हमेशा देखते हैं विवाद से दूर रहते हैं, भले वो पीठ पीछे क्या कर रहे हैं इससे मतलब हमको नहीं। सुगम संगीत की बात करें तो पवन जी भोजपुरी के सबसे बड़े धरोहर हैं अभी वर्तमान में। अगर हम लोक संगीत की बात करें, फोक संगीत की बात करें तो खेसारी जी सबसे बड़े धरोहर हैं। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं कि नेशनल अवार्ड, तो ये लोग जिस लेवल का व्यवहार पिछले कुछ दिनों तक रखे तो नेशनल का कि प्रादेशिक अवार्ड भी नहीं मिल पाएगा। एकजुट हुए, बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एकजुट हो करके भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो खुशी तहरा जैसन भाई क्यों ना है, तहरा जैसन यार जो भी था, हमको अच्छा लगा। चेहरे के रंग तो उनके भी बुरे हैं जो पक्षपात करते थे, अब क्या होगा उनका? अब क्या होगा कालिया। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ हमारे कैमरे पर आप देख रहे होंगे कि भोजपुरी जगत के एक नामचीन चेहरा और समाज सेवी संतोष रेणु यादव जी हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे चैनल में आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज देखा जा रहा है कि खुशी की खबर है, पूरे तमाम भोजपुरिया क्षेत्र में भोजपुरी जानने वाले को, सुनने वाले सबको देख रहे हैं, काफ़ी खुशहाल नज़र आ रहा है। इसका वजह तो आप जानते हैं कि कल जो अवार्ड शो हुआ इसमें दो दिग्गज जो काफ़ी ज़्यादा दोनों में टकरार होता था, हाथापाई मारा पीटी सब आ गया था, इन दोनों के वजह से ही आया था। और वो दोनों अचानक मिल जाते हैं, गले मिलते हैं। और इससे पहले सारे लोगों का ये सोच रहा था कि वहाँ पे अगर दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा, एक साथ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक साथ हुए, गले भी मिले। क्या कहना चाहेंगे? आप खुश हैं कि नहीं? हम तो बहुत खुश हैं। तो हमरो खुशी है। वो दोनों खुश हैं कि नहीं रियल में डिपेंड इस बात पे करता है जी। लेकिन चलिए, मैं कैमरे पे तो काफ़ी अच्छा लगा प्यार, और उम्मीद करते हैं कि ये प्यार हृदय में भी जगे और व्यवहार में दिखाई दे ये प्यार। लेकिन जिस प्रकार से जो वातावरण पिछले कुछ दिन पहले चला, एक उसके फ़ैन को वो पिट रहा है, उसके फ़ैन को वो पिट रहा है, ये बात देख करके थोड़ा सा विश्वास नहीं होता। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। चलिए, उसी समारोह से शुरुआत हुआ तो अच्छा लगा, मुझे कुल मिलाकर के बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, कहते हैं कि आज की जो कंट्रोवर्सी की दुनिया है, तो कंट्रोवर्सी की हर जगह बाजार देखे हैं और हर जगह टकरार देखे हैं। और शेर तो आज रियल में पिंजरे में बंद है, लेकिन जंगलों में मुखौटे हजार देखे हैं। क्या ये मुखौटा है या वास्तव में प्रेम है या ज़बरदस्ती मिलाया गया? देखिए, बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं। 2024 में चुनाव भी है, हम बहुत जगह पे देखें कि उसके बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं जी। लेकिन हमारा मानना है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुली है। तो उम्मीद करें कि ये दुकान की जो आयु है वो बहुत लंबी हो और ये हर जगह पे ये दुकान खुली रहनी चाहिए, ऐसा दिखाई दे। जी। अच्छा, चेहरे के रंग तो उनके भी बुरे हैं जो पक्षपात करते थे, अब क्या होगा उनका? अब क्या होगा कालिया। तो चलिए, उनके लिए भी, चूँकि हमारा मानना है कि जो इंसान होंगे वो कभी भी किसी को बांटने का काम नहीं करेंगे, बल्कि जो बटे हुए हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी की तरह भारत जोड़ो यात्रा जी, या लालू प्रसाद यादव जी की तरह, जैसे जो बिल्कुल सबको साथ लेकर के चले। तो अब वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो खुशी तहरा जैसन भाई क्यों ना है, तहरा जैसन यार जो भी था, हमको अच्छा लगा ये चीज़ें। खेसारी जी भी बड़ा गए, गले मिले, अच्छा लगा हमको। लेकिन ये जो मिठास जो आपने कैमरे पे दिखाया एक दूसरे के प्रति, ये जो प्रेम है, जो प्यार दिखाया आपने, ये प्यार
भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रति आप कितना दिखा पाते हैं, एकजुट हुए, बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एकजुट हो करके भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप क्या कर रहे हैं जी, ये बहुत मार्केबल पॉइंट होगा, क्योंकि एकजुट आप हो गए फिर से वही बातें होंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एकजुट होकर के जो हमारे भोजपुरी में जो अच्छे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, आप उनके साथ बैठ करके अच्छी स्क्रिप्ट पे अच्छी फिल्में कब बना रहे हैं, ऑडियंस को कब देखने को मिलेगा। जी, भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्में मल्टीप्लेक्स में कब लगेगी, कब लगेगी? क्योंकि वहाँ पे ये मत बोलिए कि सिर्फ खेसारी जी या पवन जी थे, वहाँ पे रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी जैसे दिग्गज भी वहाँ पे भोजपुरी के खड़ा थे जी, उस मंच पे। तो अब और दोनों के दोनों अभी भाजपा में सांसद हैं, जी, जो सत्ता में बैठी हुई है भाजपा केंद्र में, वहाँ पे सांसद हैं दोनों। जी, तो भोजपुरी की फिल्में मल्टीप्लेक्स में कब लगेगी? भोजपुरी के इतने बड़े ऑडियंस, 33 करोड़ ऑडियंस हमारे पास हैं। जी, इतने ऑडियंस रीजनल अगर इंडस्ट्री की बात करें तो किसी के पास नहीं है। जी, तो इतनी बड़ी ऑडियंस के रहते भर में अगर हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्स नहीं जा रही है तो ये भोजपुरी के लिए शर्मनाक बात है, जी, है ना। ये फिल्में पहले जो कमाई करती थी, जैसे आप चले जाइए जो शुरुआती दशक, जो अगर हम जो मनोज तिवारी जी का जो एरा जो था, जी, ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू, आई लव यू, उस लेवल की फिल्में आज क्या कमाई करेगी? जी, क्या वैसे वैसे प्रोड्यूसर्स को आज मौका मिलेगा? क्या उनको वो सम्मान मिलेगा? वो विश्वास दिलाएंगे? जी, बात यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, मिल लिए, हिल मिल करके इन्हें कोका कोला पी लिए, मंचूरियन खा लिए, काम खत्म हो गया? नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। जी, आप इस मुलाकात से, इस प्रेम से क्या ये तय करेंगे कि पवन सिंह भी अपने जो छोटे छोटे भाई हैं उसको हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाएंगे? क्या ये मानसिकता में बैठेगी उनकी? क्या खेसारी जी ये तय करेंगे कि जो छोटे छोटे भाई हैं उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ? अभी नहीं करके फिर मिल गए, मिल करके फिर वही छोटे छोटे भाइयों का गाना चुराते रहिए, ये नहीं होना चाहिए। और बाद में फिर स्टेज पे चले गए तो पवन जी दीपक दिलदार को बुला लिए, पवन जी गोलू राजा को बुला लिए, खेसारी जी इनको बुला लिए, ये चीज़ नहीं। आप इंडस्ट्री में छोटे छोटे भाइयों को कितना विश्वास दिला रहे हैं, उनको कितना भरोसा आप दिला रहे हैं उनके दिलों में, जी, इस पे विचार होनी चाहिए। जी, और बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कि भोजपुरी से किनारा अपने आप को कर लिए, कन्नी काट लिए, वो वापस कैसे आएंगे? भोजपुरी की वो मिठास कैसे आएगी जो मिठास कुणाल सिंह जी दिया करते थे, जो नाजिर हुसैन साहब दिया करते थे, जो कभी रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी दिया करते थे, वो मिठास जो कभी दिनेश लाल यादव जी दिया करते थे, वो मिठास भोजपुरी में कैसे आएगी? अभी तो प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है कि जो आपका जय जय बोल रहा है, जो आपका वाहवाही कर रहा है, उनको काम मिल रहा है। टैलेंट तो किनारा ले लिया, क्योंकि उनको आप जगह नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे उची का, तो वो तो साइड ले लिए। तो आज आपकी जो जय जय कर रहा है, जो आपको बहुत अच्छा कह रहा है, उनको काम मिल रहा है। तो या यही होता रहेगा, या फिर भोजपुरी जगत में देखा जाए तो भोजपुरी से कई गुना छोटा इंडस्ट्रीज है तमिल का, जिसका RRR का ये गाना ऑस्कर के लिए चला गया। लेकिन भोजपुरी का इतना अच्छा ऑडियंस है, इतना अच्छा लोग सुनते हैं, इतना बड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है जो विदेशों में भी सुना जाता है, लेकिन ये आज तक किसी भी नेशनल अवार्ड में भी नहीं शामिल हो पाया है। क्या लगता है कि दोनों के मिलने के बाद अवार्ड में शामिल हो पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो करेंगे, लेकिन उसके लिए पहल दिनेश लाल यादव जी को, मनोज तिवारी जी को, रवि किशन जी को करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों सांसद हैं और तीनों भोजपुरी से निकले हैं और अभी रूलिंग पार्टी के सांसद हैं जी। तो इन तीनों को ये मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं कि नेशनल अवार्ड, तो ये लोग जिस लेवल का व्यवहार पिछले कुछ दिनों तक रखे तो नेशनल का कि प्रादेशिक अवार्ड भी नहीं मिल पाएगा जी। लेकिन अगर यहाँ से कोशिश करेंगे, अब चुलिया और लहंगवा ये नहीं चलेगा जी। यहाँ से, चूँकि पवन जी भी अगर हम बात करें सुगम संगीत की बात करें तो पवन जी भोजपुरी के सबसे बड़े धरोहर हैं अभी वर्तमान में। अगर हम लोक संगीत की बात करें, फोक संगीत की बात करें तो खेसारी जी सबसे बड़े धरोहर हैं। खेसारी जी का भी गाना सैया लइका लेखा सुत जले कोरा में दिया के अजोरा में, इस तरह की गीत संगीत को आप पुनः
वो जो भिखारी ठाकुर जी की जो विधा थी, जिसके लिए खेसारी जी जाने गए, कल्पना जी के बाद अगर किसी ने भिखारी ठाकुर जी की उस विधा को जिंदा रखा तो वो खेसारी जी हैं जी। या अगर जैसे बात करें हम, जैसे पवन सिंह जी की बात करें, उनकी जो विधा, जिस विधा के वो गायक हैं, उसमें आप क्या अच्छाई कर सकते हैं, उसमें आप क्या बेहतरीन कर सकते हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए। अब ये नहीं कि जैसे ठीक है गले मिल लिए, गले मिल करके फिर वही चीज़ पान गुटखा साथ में खाए और कहानी ख़त्म, भोजपुरी के लिए कुछ नहीं, तो फिर वैसी मुलाकात फिर किस लिए? वैसी मुलाकात फिर कोई ज़रूरत नहीं है। आप भोजपुरी के लिए क्या कर रहे हैं, भोजपुरी के नए नए भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो आपको देख करके भोजपुरी गायकी शुरू कर दिए। हम ये नहीं कहते कि आप सबको, जिसके अंदर टैलेंट है, कम से कम उसको तो आप आगे बढ़ाइए जी। इससे हमारी भोजपुरी आगे बढ़ेगी। तो बात यहाँ पर होनी चाहिए, क्या हमारी भोजपुरी की फिल्में 50 करोड़ कमाई करेगी? जी। बात यहाँ पे होनी चाहिए, और करेगी तो कैसे करेगी, नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वहाँ पे सब लोग संपन्न हैं जी। और हर चीज़ से संपन्न है, चाहे वो मनोज तिवारी जी की बात करें, रवि किशन जी की बात करें, खेसारी जी की बात करें या पवन जी की बात करें, किन्हीं को आज मैंने स्टारडम के लिए संघर्ष जैसे नहीं करना पड़ रहा है ना। वो अपने आप को पहचाने, अपने उस फेज को पहचाने, अपने दायित्व को पहचाने, तब जा कर के वो लगाव भोजपुरी से हो। जी। ये नहीं कि पवन जी खेसारी जी गला मिल लिए, हाथ मिला लिए तो भोजपुरी आगे बढ़ जाएगा, भोजपुरी के कलाकार लोग आगे बढ़ गए। वो प्रेम व्यवहारिकता में दिखाई देनी चाहिए, वो भोजपुरी के प्रति वो प्रेम होनी चाहिए, तब जा कर के भोजपुरी के लोगों को फ़ायदा होगा और तब रियल खुशी हमें भी मिलेगी। जी। आज एक आप सुने होंगे, एक यूट्यूबर महेश पांडे की जो स्थिति हुई पवन सिंह की टीम के द्वारा जो किया गया जी, एक वीडियो भी आज वायरल हो रहा है ना, ये कहीं से भी उचित था? तो अब जो ये दोनों गले मिल रहे हैं, तो क्या दोनों जाएंगे महेश पांडे से मिलेंगे? फ़ोन करने से काम नहीं चलेगा। अगर दोनों के बीच प्रेम ही जगाना था तो फिर तो फ़ोन से भी, हाँ हाँ पवन भैया, हाँ खेसारी भैया, फ़ोन से भी हो जाता। लेकिन आप फिजिकली आकर के मिले, तो ऐसे ही दोनों फिजिकली क्या महेश पांडे के पास जाएंगे? अगर रियल में अगर प्रेम अगर हो चुकी है तब, रियल में नफरत अगर मिट चुकी है तब। जी। यानी पूरी नफरत, पूरे विवाद को जड़ से खत्म करना, जड़ से खत्म कीजिए। जी। वो बेचारा पूरी तरीके से डिप्रेशन में है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो सामने आती है, पॉलिटिकली भी सोच हो सकती है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन चलिए दोनों हाथ मिलाए, गले मिले, अच्छा लगा, लेकिन ये प्रेम व्यवहार में झलकनी चाहिए। जी। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के पल को लेकर के आप? अच्छा लगा, आप दोनों ऐसे ही खुश रहिए, आप दोनों का जीवन सुखमय हो और दोनों एक दूसरे से सीखिए। पवन जी से खेसारी जी ये सीखें कि कैसे थोड़ा सा विवाद से दूर रहना है। पवन जी को हम हमेशा देखते हैं विवाद से दूर रहते, भले वो पीठ पीछे क्या कर रहे हैं इससे मतलब हमको नहीं, लेकिन वो विवाद से दूर रहते हैं थोड़ा सा। ठीक वैसे ही खेसारी जी से पवन जी ये सीखें कि कैसे टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए और कैसे फैमिली को टाइम देना चाहिए। जी। ये दोनों एक दूसरे से सीखें। और इंडस्ट्री के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, इस भरत मिलाप से इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा, छोटे छोटे जो कलाकार हैं, भाई हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा, इस पे ज़रूर विचार होनी चाहिए, इस पे ज़रूर पहल होनी चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।